नमस्ते बच्चों। आज मैं JCERT DG स्कूल की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 5 के विषय हिंदी पाठ ईदगाह के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके प्रश्न उत्तर पर भी हम सभी चर्चा करेंगे। आपने पिछली कक्षा में ईदगाह कहानी को पढ़ा है और उसमें जाना कि कैसे गांव के लोग और बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी ईद के अवसर पर ईदगाह लगने वाले मेले में जाने के लिए उत्सुक थे और जल्दी जल्दी वह मेले में पहुंचना चाह रहे थे। बच्चों को भी बहुत ही उत्सुकता थी। उस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर मैं आप सबों से साझा करना चाहूँगा। पहला प्रश्न, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कैसे कर रहे थे? इसका उत्तर में ईदगाह जाने के लिए लोग जल्दी जल्दी में कोई कुर्ते का बटन ठीक कर रहा था तो कोई अपना जूता। कुछ लोग घरों का काम जल्दी जल्दी निपटाकर एक दूसरे के साथ हो जा रहे थे, जबकि बच्चे में ईदगाह जाने की इतनी खुशी थी कि वे दौड़ के सभी से आगे निकल जाना चाह रहे थे। प्रश्न दूसरा, गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि देखा। अगले प्रश्न में, मेले में खिलौने की दुकान में कौन कौन से खिलौने थे? आपने कहानी में पढ़ी है कि मेले में खिलौने की दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, जिसमें सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी तथा साधु के खिलौने थे। अगले प्रश्न में, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में क्या ख्याल आया? इसके उत्तर में, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में यह ख्याल आया कि खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा तथा जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? अगले प्रश्न में, मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? बच्चे, आप सभी ने देखा और कहानी में पढ़ा है कि हामिद मेले में 3 पैसा लेकर जब गया था तो वह चिमटा खरीदने का ख्याल आया। इसके उत्तर में था, मेले में हामिद ने यह सोचकर चिमटा खरीदा कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। यदि वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह बहुत प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। अगले प्रश्न में, हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटक कर मोहसिन से क्या कहा? उत्तर, हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटक कर मोहसिन से यह कहा कि जरा भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। और इस तरह से जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी ईदगाह में, उसके आधार पर कुछ प्रश्न और उसके उत्तर हम लोगों ने किया। अब आपसे मैं एक टास्क देना चाहता हूं। आप बच्चे हैं और आपको खिलौने बहुत प्रिय हैं। वर्तमान समय में आप खेलने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह के खिलौने होते हैं, लेकिन आपको अपने माता पिता, बड़े भाई बहन से बात करनी है। पुराने समय के भी खिलौने कुछ अलग थे, तो पुराने समय के जो खिलौने थे उसको आप बाएं तरह के कॉलम में लिखेंगे और दूसरे तरह के कॉलम में वर्तमान समय के खिलौने के नाम आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आपसे मैं यह चाहूँगा कि मेले का दृश्य का चित्र बनाइए। मेरा भाव है कि आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ अपने गांव या गांव से दूर कुछ मेले लगते हैं, उसमें ज़रूर जाने का मौका मिला होगा। ईद के अवसर पर, दिवाली, दशहरे के अवसर पर जो मेले लगते हैं, आप यदि वहां गए हैं तो आप कल्पना करें कि वहां किस किस तरह के तस्वीर और चित्र दिखाई देते हैं। जैसे खाने पीने के लिए छोटे छोटे ठेले, दुकान, कपड़े की दुकान, खिलौने की दुकान, बहुत सारी ऐसी तस्वीर आपके मन मस्तिष्क में बनेंगे। उसका चित्र यहाँ पर अंकित करने का कोशिश करिए। बच्चे, आज की कक्षा के साथ एक अंतिम टास्क मैं आपको सौंपता हूँ।
आप अपने बड़े माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का ख्याल किस तरह से रखते हैं, अपनी भावना को अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे, साथ ही अपने बड़ों से साझा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।